जय सिया राम। शिव शंकर लाल त्रिवेदी कानपुर जी द्वारा लिखित यह लेख, जिसका शीर्षक है युग तुलसी किंकर जी, अतुलनीय व्यक्तित्व एवं कृतित्व। गहन चिंतक, अद्वितीय व्याख्याता, परम भक्त, रस सिद्ध कवि, सफल लेखक, तत्वदर्शी, संत प्रवर, उद्भट विद्वान, प्रखर विचारक, वैराग्य धनी और सहज सरल दार्शनिक दृष्टिकोण वाले स्वनाम धन्य आचार्य पंडित राम किंकर जी उपाध्याय विश्व की एक अनुपम विभूति हैं। वे भारती के अक्षय वरदान हैं। विगत और वर्तमान शताब्दी को उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा से न केवल गौरवान्वित किया है, बल्कि धर्म, संस्कृति और साहित्य को नए आयाम दिए हैं। दिव्यता के सोपानों पर उसे ऊंचा उठाया है। नई गति, नए भाव और नए विचार दिए हैं, जो तर्क की कसौटी पर सही, सच्चे और खरे सिद्ध होते हैं। तेजस्विता मंडित व्यक्तित्व, चेतना प्रेरक शैली, प्रभावोत्पादक कथन और प्रत्युत्पन्नति उनके चरित्र की कतिपय विशेषताएं हैं। उनकी याद आते ही ऐसा लगता है हमने अपनी चिंतामणि खो दी है। मानस के साथ किंकर जी नाम सदा अमर रहेगा। यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग, सबसे निराले राम कथा के गायक थे। मंद गति से चलते हुए पंडित जी कार से उतरकर कथा स्थल तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट ले लेते थे, क्योंकि सभी लोग उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे। मंच पर अपना आसन ग्रहण कर वे कुछ मंत्र, चौपाइयाँ, दोहे वंदना के रूप में गुनगुनाकर ध्यान मग्न हो जाते थे। अंतर्मुख पंडित जी अपने हृदय में बसे सीता राम और हनुमान जी के दर्शन कर प्रवचन प्रारंभ कर देते थे। कथा निरंतर 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक एक गति से चलती रहती थी। स्वर का कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई वाद्य संगीत नहीं। कथा, कहानी, चुटकुले, टिप्पणियां, व्यंग्य, कटाक्ष कुछ नहीं। अनर्गल प्रलाप से कोसों दूर विशुद्ध राम कथा, मानस प्रवचन। वातावरण राममय, श्रोता राममय, क्योंकि पंडित जी स्वयं राममय हैं। उनके मतानुसार गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि के राम के स्थान पर शंकर जी के राम को अपना आराध्य देव बनाया था और राम कथा को स्मृति और इतिहास का विषय बनाने के स्थान पर दर्शन और दृष्टि का विषय बनाया। रामचरितमानस, जिसका अक्षर अक्षर मंत्र है, भगवान शंकर के मानस से उद्भूत यह परम सत्य है। उनके मत से कथा को छोड़कर जीव को अन्यत्र कहीं भी विश्राम उपलब्ध नहीं है। किंकर जी विगत 60 वर्षों तक राम गुण गाते रहे। उनकी कथा शैली अलौकिक और अनुपमेय थी। वे राम कथा के बिना रह ही नहीं सकते थे, जैसे श्वास लिए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। यह उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया थी। वे स्वयं कहते थे कि राम कथा के बिना, राम चर्चा के बिना वह रह ही नहीं सकते। वे कथा के प्रत्येक प्रसंग को आध्यात्म से जोड़कर चलते थे। वही उनका उद्देश्य भी था। उनकी मान्यता थी कि जैसे जल के बिना नदी, प्राणों के बिना शरीर निस्सार होता है, वैसे ही
आध्यात्म के बिना मानस कथा। आध्यात्म कथा की आत्मा है, शाश्वत तत्व है। आध्यात्मिकता का संबंध आंतरिक जीवन से होता है। उपनिषदों के कथा अनुसार धीर पुरुष आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, जिसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ी होती है। किंकर जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उनके तन मन में राम बसे हैं, राम रमे हैं। तुलसी की भाव संपदा के वे सही उत्तराधिकारी हैं और राम कथा उनका एकमात्र जीवन दर्शन। वे कथा को प्रतीकों के माध्यम से कहते थे। प्रतीकात्मक व्याख्या द्वारा वह गूढ़तम भावों विचारों की अभिव्यक्ति में अन्य कथावाचकों से बहुत आगे निकल जाते थे। इस शैली को वे अपना आविष्कार न मानकर कहते थे कि यह एक प्राचीन शैली है, जिसका प्रयोग पूर्व के ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने किया है। प्रतीक दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति परक और भाव परक। जैसे राम ज्ञान के, भरत प्रेम के और दशरथ वेद के। पीतांबर माया का, धनुष अभिमान का तथा वन संशय के प्रतीक हैं। कथा के परंपरागत प्रवाह को मौलिक चिंतन प्रदान कर उन्होंने एक गरिमामय कीर्तिमान स्थापित किया है। कथा को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर तथा विसंगतियों और दोषपूर्ण धारणाओं पर कठोर प्रहार कर उन्होंने समाज को दोष मुक्त कर विकासोन्मुख बनाने का भरसक प्रयास किया है। वैचारिक एवं भावनात्मक परिवर्तन द्वारा वे प्रेम राज्य अर्थात राम राज्य की स्थापना के आस्थावान तत्व दृष्टा थे और राम कथा द्वारा सबको अमृतत्व प्रदान करना चाहते थे। एक लेखक के रूप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण तथा अमूल्य है। यदि साहित्य को मानवीय संस्कृति की प्रामाणिक अभिव्यंजना माना जाए तो किंकर जी इस कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं। राम कथा को लेकर उन्होंने जो भी लिखा है वह भारतीय चेतना की मूल्यवान धरोहर है, अक्षय निधि है, जग मंगल करनी है। उन्होंने मानस मुक्तावली, कृपा और पुरुषार्थ, मानस पंचामृत, मानस के 4 घाट, सुंदरकांड की सुंदरता, मानस दर्पण, तुलसीदास मेरी दृष्टि में, शरणागति का स्वरूप, प्रेम मूर्ति भरत, लक्ष्मण चरित, मानस चिंतन, मानस रोग, महारानी कैकेयी, कितनी वंदनीय और कितनी निंदनीय आदि अनेक भाव प्रवण तथा आध्यात्म परक ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार यह कहना असंगत न होगा कि अपनी लेखनी और वाणी द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के संवाहक और संदेशवाहक बनकर किंकर जी ने मानवता के पथ को प्रशस्त ही नहीं उजागर और पावन भी किया है। किंकर जी पहले कथा संतों, साधुओं और जनगण के लिए कहते थे, बाद में उसमें कुछ परिवर्तन लाकर वह प्रबुद्ध वर्ग और साहित्यकारों के लिए कहने लगे। यहाँ उनकी प्रस्तुति शैली, भाव, भाषा अधिक रोचक, तर्क संगत और प्रभावशाली है। इस प्रकार वह युगाकांक्षा के नियामक और युगानुकूल दिशा निर्देशक भी हैं। वे सब पर सद्भावना बिखेरते हैं, पर उनकी पूर्ण कृपा तो केवल प्रभु भक्तों को ही मिलती है। किसी भी व्यक्ति को सम्यक रूप से समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना परम आवश्यक होता है। सामान्य, सरल किंतु संस्कारी परिवार में जन्मे किंकर जी पर
परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी जैसे दिग्गज आत्म साक्षात्कारी भक्तों, विद्वानों और संतों की महती कृपा रही है। प्रथम भेंट में ही पूज्य अखंडानंद जी ने उन्हें प्यार भरा आशीष देकर कहा था, अभी हमें और मिलना है। वृंदावन में वह लंबे समय तक लगातार उनके संसर्ग में रहे और भरपूर भागवत कथा सुनी तथा कृष्ण भक्ति का रसपान किया, किंतु स्वामी जी ने उनसे कभी भी राम भक्ति छोड़कर कृष्ण भक्ति अपनाने का आग्रह नहीं किया। वह चाहते थे कि किंकर जी राम को ही अपना आराध्य माने और राम कथा ही कहें। उड़िया बाबा ने प्रथम बार ही उनकी कथा को सुनकर कह दिया था, क्या तुम समझते हो कि यह बालक बोल रहा है? इसके माध्यम से तो साक्षात ईश्वरीय वाणी का अवतरण हो रहा है। उड़िया बाबा जी ने उनकी वाणी और भाव संपदा को प्रतिभा और पुरुषार्थ का परिणाम न मानकर भगवत कृपा का प्रसाद ही माना था। इनकी जीवन पद्धति और प्रवचनों के वैशिष्ट्य ने भारतीय पुरातत्व, साहित्य तथा इतिहास के प्रकांड अंतरराष्ट्रीय विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को भी आकृष्ट किया था। अग्रवाल जी ने उन्हें सादर काशी विश्वविद्यालय प्रवचन हेतु आमंत्रित किया था। वहां उनके श्रोताओं में देश विदेश के साहित्यकार, संत, भक्त, विचारक, लेखक, कवि, राजनेता, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और न्यायाधीश रहे थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में उनकी कथा की सराहना की है। उन्होंने कानपुर में बैठकर पंडित जी की कथा सुनी थी और आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। 27 नवंबर 1984 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की अध्यक्षता किंकर जी ने की थी। वह सम्मेलन अयोध्या के वाल्मीकि सभागार में संपन्न हुआ था और इसका उद्घाटन प्रसिद्ध रूसी विद्वान डॉक्टर E.P. चैलीशेष ने किया था। देश विदेश के अनेक हिंदी विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। चौथा सम्मेलन फिर किंकर जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम आर स्वामी वेंकट रमन ने किया था। किंकर जी विदेश यात्राओं के अधिक पक्षधर नहीं थे। बहुत आग्रह पर वे एक बार थाईलैंड गए थे, जहां उनकी कथा को बहुत सराहा गया था। उनकी शिष्या विदुषी सुश्री मंदाकिनी श्री राम किंकर जी इंग्लैंड तक जाकर आंग्ल भाषा में मानस की कथा सुना चुकी हैं। वे भी बेजोड़ वक्ता तथा कथा प्रवचन में अद्वितीय हैं। महाराज श्री किंकर जी के शिष्यों और कृपा पात्रों में सुश्री मंदाकिनी जी और मैथिली शरण जी शर्मा का स्थान सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। वे दोनों उनके आदर्शों, सिद्धांतों के उन्नयन हेतु अहिर्निश कार्यरत रहकर उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु गतिशील हैं। इनकी निष्ठा, आस्था और विश्वास अडिग है। अपने जीवन काल में पंडित जी अनेक उपाधियों और अभिनंदनों द्वारा सम्मानित हुए, जिनके वे कभी भी मोहताज नहीं रहे। फिर भी राष्ट्र और समाज ने अपने दायित्व का निर्वाह किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति भवन में उनकी कथा करवाकर उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्री KR नारायण ने 1999 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत कर उनके ज्ञान और स्वभाव की सराहना की। उनकी कथाएं भारतवर्ष के अनेक नगरों
और उपनगरों में क्रमशः जीवन पर्यंत निरंतर चलती ही रही हैं। अनेक व्यक्ति उनको सुनकर और पढ़कर कथावाचक बन बैठे। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों परंपराओं का निर्वहन करने वाले वह चलते फिरते एक दिव्य तीर्थ थे। यह कहना असंगत ना होगा कि पूज्य पाद किंकर जी महाराज मारुति नंदन श्री हनुमान जी के साक्षात अवतार थे और उनके पिता श्री शिव नायक जी उपाध्याय श्री हनुमान भक्त और सिद्ध कथावाचक। हनुमान जी उनके इष्ट देव थे और उन्हीं की कृपा से 1 नवंबर 1924 को प्रातः 8:20 पर किंकर जी का जन्म जबलपुर नगर में हुआ था। नक्षत्र मूल और राशि धनु थी। नर्मदा और गंगा के संस्कारों से पोषित और पालित पंडित जी के लिए ज्ञान के स्रोत रहे सत्संग, स्वाध्याय, साधना, गुरु और प्रभु कृपा। उनका विश्वास था कि मानव मन की शाश्वत समस्या का हल मानस में ही है और सभी युगों में मानव मन की समस्या ज्यों की त्यों रही है। वे तुलसी साहित्य के तात्विक और शास्त्रीय व्याख्याकार हैं। शील और उदारता को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपने कथन को पुष्ट करने हेतु वे तुलसी की कोई न कोई पंक्ति उद्धृत किए बिना उसे पूर्ण नहीं मानते थे। उनका चिंतन, लेखन, व्यक्तित्व अनंत है। वे राम को राजा या ऐतिहासिक पुरुष नहीं स्वीकारते थे। उनके लिए राम ब्रह्म है, परमात्मा है। पंडित राम किंकर जी महाराज की यह विराट आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा दिनांक 9 अगस्त 2002 को पूर्ण हुई। वे अपनी जीवन लीला संवरण कर अपने इष्ट देव श्री राम में समाहित हो गए। वातावरण में श्री राम जय जय राम की ध्वनि गूंज उठी। उन्हें शत शत प्रणाम। इसके साथ ही यह संस्मरण पूर्ण होता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कई बार यह बात पहले भी कह चुकी हूँ कि जब कोई साहित्यकार और भक्त एक ही व्यक्ति हो तो वह जिस अच्छे ढंग से यह प्रस्तुत कर सकता है, महाराज जी के प्रति अपने संस्मरण को निवेदित कर सकता है, वह शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग उसका बहुत आनंद ले सकते हैं और जो हमारे पास शब्द नहीं है उन शब्दों को हम इन भक्तों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और क्या ही कहा जाए, बहुत बहुत सुंदर यह संस्मरण और लेख। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय सिया राम।